हेलो फ्रेंड्स, डेजर्ट लिविंग एंड ऑल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे कई क्वेरीज आई थी और मुझे कई सारे लोगों ने ये पूछा है कि जो गर्मियों में मतलब जो ग्रीनरी बढ़ाने वाली कोई क्लाइंबर या जो बेल है उनके बारे में बताइए। तो आज मैं आपको 4 ऐसी बेलों के बारे में बता रही हूँ जो ग्रीनरी तो बहुत ही, हालांकि बेल जो होती हैं, जो क्रीपर क्लाइंबर, ये ग्रीनरी तो बहुत वैसे ही बढ़ाती हैं, लेकिन आप जो मैं बता रही हूँ मेरे पास में है, मैं उन्हीं के बारे में आपको बता सकती हूँ। कुछ एक प्लांट्स हैं मेरे पास में ऐसे जिनके जो ग्रीनरी बहुत ही अच्छी बढ़ाते हैं, और अगर आप इन्हें इस मौसम में, अभी जो मौसम है जून का महीना है, अगर आप इन्हें अब लगा लेंगे तो ये जब बारिशें शुरू हो जाएंगी, कई कई जगह तो बारिशें खैर शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि हम एक डेजर्ट एरिया में रहते हैं और यहाँ अभी बारिशों का मौसम शुरू नहीं हुआ है, तो आप अगर इन्हें अभी लगा लेंगे तो ये बारिशों में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देंगे, जैसे सूखे इलाकों में तो बहुत ही, क्योंकि इनको कम पानी में भी ये बहुत अच्छी फैलती हैं, तो आप उन्हें लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहला नाम है मेरे पास में, देखिए ये इंग्लिश आईवी है। इंग्लिश आईवी बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही जल्दी ग्रो करती है। आप इन्हें सर्दी में, गर्मी में कभी भी लगा सकते हैं, और एक बार अगर आपने इसे छाया में लगा दिया और ये एक बार स्टेबल हो गई तो उसके बाद में आप इसे कहीं पर भी गर्मी में धूप में भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छी फैलेगी। हालांकि अगर ज़्यादातर बेलें छाया में अगर एक बार लगा दी जाएं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती हैं। तो देखिए ये मेरी पहले जो ये इंग्लिश आईवी है, ये उसकी बेल है और बहुत अच्छी फैली हुई है। और अगर आपने इसे, मतलब मैंने तो इसे पॉट में लगा रखा है, पॉट में भी क्या कहूँ, मैंने इसे प्लास्टिक के बैग में लगा रखा है। आप ये देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का बैग, इसमें मैंने इसे लगा रखा है और ये देखिए किस तरह से फैल रखी है। इसकी ये भी इसी की डाली है, जो देखिए कैसे जब ये धूप लगती है तो ऐसे पिंक कलर में, जो इसकी जो शुरुआती जो शूट्स होती हैं ये इस तरह से पिंक कलर में होती हैं, और जैसे जैसे इसको मतलब छाया मिलेगी तब ये ग्रीन रहेगी, और अगर इसे धूप मिलने लग जाएगी, हल्की धूप लगती रहेगी तो ऐसे इस तरह से इसकी पिंक पिंक पत्तियां रहेगी, बहुत ही सुंदर लगती हैं। और फिर बाद में ये पत्तियां इस तरह से, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये वाइट शेड जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये वाइट शेड सा आने लग जाता है इन पत्तियों में, और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी करती हैं। हालांकि देखिए इनकी पत्तियों का हल्का डल ग्रीन है, ब्राइट ग्रीन नहीं है इसका कलर, लेकिन ये बहुत सुंदर लगती है और बहुत ही जल्दी फैलती है। अगर आप इसे किसी पेड़ के सहारे या किसी दीवार के पास में भी आप इसे लगाते हैं तो ये खूब फैलती है। अब यहाँ तो मेरी ये मिक्स हो रखी है, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से है बहुत, और इसकी डालियाँ बहुत, और अगर आपने इनमें 3G कटिंग कर दी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फैलेगी। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे जो बेल है वो देखिए एक ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन होती है, वो होती है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरी कुछ मिक्स है, देखिए ये, लेकिन ये मैंने ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन नहीं लगाई है क्योंकि जैसे मैं बीकानेर में हूँ, बीकानेर में बहुत जल्दी इस तरह के प्लांट मिलते नहीं हैं, तो मैंने उसका एक दूसरा उपाय है मेरे पास में, जैसे कि आपके पास में शकरकंद तो होती है, शकरकंद सर्दियों में आती है, आप उसे रख कर के गर्मियों में इस मौसम में अगर आप उसे पानी में लगा कर के रख लेंगे और उसकी जब शूट्स निकल जाएंगे तो आप इसे गमलों में या ज़मीन में भी लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छी फैलती है। देखिए ये मेरी ऊपर तक इस तरह से फैली हुई है, और ये बीच में खूब सारी बेलें मिक्स हो रखी हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ पर है, बहुत ही अच्छे से फैलती है, और ये मतलब कटिंग से भी लग जाती है। अगर एक बार आपके पास कटिंग नहीं है तो आप उस शकरकंदी से इसको लगा लें, फिर उसकी भी, उसमें भी ये 3-4 आपको कटिंग मिल जाएगी शकरकंदी में भी। और अगर आपको इसके लिए मेरा एक वीडियो भी है कि आप किस तरह से आप शकरकंदी से इस वाइन को आप ग्रो कर सकते हैं, तो उसका वीडियो भी मैं आपको आई बटन में डाल दूँगी, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और उस तरह से ये ग्रो होती है, और ये भी बहुत ग्रीनरी देती है। अगर इसको ग्राउंड कवर के रूप में आप लगाना चाहें तो ये ग्राउंड कवर तो बहुत ही अच्छा करती है। साथ में ये अगर आप इसको रस्सियों से बांध करके ऊपर क्लाइंब भी कराना चाहे, चढ़ाना चाहे, तो ये बहुत अच्छी
चढ़ती है और ग्रीनरी बहुत देती है। और अभी जब बारिशों के मौसम शुरू हो जाएंगे तब ये बहुत सुंदर लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देखिए इनकी शूट्स निकल रही हैं। ये कुछ गर्मी की वजह से पत्ते जल जाते हैं। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से फैल रही है। यहाँ पे एकदम ये झाड़ियों जैसा हो गया है और ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर है ये मधुमालती, जो आपको पता है ये ग्रीनरी बहुत ही अच्छी और गर्मियों में तो सबसे अच्छी ग्रीनरी देती है और फूल तो देती है। देखिए, मैंने अभी तक इंग्लिश हाईवे में आज तक तो मैंने फूल नहीं देखे हैं और ना ही मैंने स्वीट पोटैटो वाइन में मैंने फूल देखे हैं, लेकिन आपको पता ही है मधुमालती में तो फूल कितने अच्छे खिलते हैं और ये पूरी कवर कर देती है और बहुत ही झाड़ी रूप में भी होती है। आप इसे श्रब रूप में भी बना सकते हैं और क्लाइंबर बेल के जैसे ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये कटिंग से भी लग सकती है और अगर आप पौधा लेके आएँ और पौधा लगाना चाहें तो उससे भी लग जाती है। तो बहुत ही अच्छे से लग जाती है। अगर आप कटिंग भी लगाना चाहें तो बारिशों के मौसम में आप कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी, मतलब आप इसे गमलों में भी लगा सकते हैं और ग्राउंड में तो आप लगा ही सकते हैं। फ्रेंड्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी लिस्ट में फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास में जो प्लांट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ और ग्रीनरी के लिए तो हर प्लांट ही ग्रीनरी के लिए होता है। बाकी मेरे ये सबसे अच्छी देखिए बेल है जो आपको फ़ायदा भी पहुंचाती है। मतलब आयुर्वेदा में तो इसका क्या ही महत्व है, उसे मैं कुछ शब्दों में बता भी नहीं सकती आपको। ये है गिलोय की बेल, जिसे आप लगाइए और ये कटिंग से बहुत ही अच्छे से लगती है और बहुत ही अच्छी फैलती है अभी। और सबसे अच्छी होती है कि इसे ये अपने आप ही गर्मियों में अपने आप ही उगने लग जाती है अगर आपने एक बार लगा दी है, और सर्दियों में अपने आप ही ये मतलब डोरमेट पीरियड में चली जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता। देखिए ये मेरी कैसे फैली हुई है। इसकी ये जो तना है देखिए, ये इसकी कितना मोटा है, ये आप देख रहे हैं कितना मोटा है इसका तना। और ये मतलब सालों साल चलती रहेगी। एक बार अगर आपने इसे लगा दिया तो इसकी बढ़ने की जिम्मेदारी सब चीज़ इसके पास ही है। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस ये अपने आप बढ़ती रहेगी और गर्मियों में ये ग्रीनरी हो जाएगा। बारिश जैसे ही बारिशें आएगी एकदम पूरा ये कवर कर लेगी, इस एरिया को पूरा कवर कर लेगी और बहुत सुंदर लगती है। और जैसे ही सर्दियाँ आएगी धीरे धीरे ये अपने डोरमेट पीरियड में चल जाएगी और सिर्फ इसका एक तना रह जाएगा और कुछ नहीं। तो आप ये ग्रीनरी के लिए बहुत ही अच्छी है। इसे भी आप फ्रेंड्स ग्राउंड में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में 18 इंच का, अगर आप इसे 18 इंच के गमले में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलती है। और छोटे गमलों में भी, मैंने तो छोटे में भी लगा रखे हैं और बड़ों में भी लगा रखे हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदा में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो कुछ इसकी कटिंग्स भी काम में ली जाती है, तो ये साथ साथ में उस तरह से भी काम आती है और साथ में ग्रीनरी तो देती है। इसके पत्ते देखें कितने बड़े बड़े पान के जैसे पत्ते होते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी। तो इस तरह से आप इसे भी आप लगा सकते हैं और अपने घर की ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कुछ ऐसी लताओं या बेलों के बारे में बताया है जो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं और बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट तो ज़रूर ही कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, जय भारत।